गर्मा गर्मी वाली बात हो गई, मौसम ठंडा था लेकिन बहस गर्म हो गई। विवेक जी, मैं वही मासूम सवाल पूछ रहा हूं, ये सारे तर्क, सारी बातें, सारी जिंदाबाद मुर्दाबाद सब बिहार में करके देख लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर नहीं रोकी, पीठ थपथपा दी आयोग की, बोले चलते रहो बेटा हम साथ हैं। क्या आयोग ने नहीं रोका, सब पार्लियामेंट ने नहीं रोका, अब फिर वही सब वही घोर माठा कर रहे हो। ये तो आपको भी अंदर से पता होना जाना कुछ नहीं, एसआईआर होती रहेगी, ये तो आप जानते ही हो। ऐसा तो होने सकता है जो हम जानते हो वो आप नहीं जानते हो, ऐसा तो संभव नहीं, मुझे ऐसी गलतफहमी भी नहीं। तो जो चीज का नतीजा पता उसमें काहे को हंगामा करें, बाद में लोग मजाक उड़ाएंगे। विवेक जी, नहीं, ये आपको भी पता है, आपने तो राहुल जी को भी पता है कि एसआईआर जारी रहेगी पूरे भारत में। क्या अभी बिहार और 12 निपटे, इसके बाद फिर 12 आ जाएंगे। भगवान का नाम लेके जब तक पंचम अध्याय नहीं हो जाएगा तब तक सत्यनारायण कथा पूर्ण नहीं होगी, आरती नहीं होगी, पंजीरी नहीं बटेगी, ये तो आप जानते हो विवेक जी। फिर क्या हंगामा कर रहे हो विवेक जी? अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एसआईआर पे किसी भी देश के नागरिक या देश की पार्टी को कोई एतराज नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो एक समय अंतराल पे होती है, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं उस पर थोड़ा सा है। और अमिताभ जी, एक बात देखिए, हमारे विद्वान साथी कह रहे थे जो आपने बैठा लें संजय राणा जी को और हमारे बीजेपी के, कि सारे टेक्निकल पॉइंट आपके अपनी ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, चलिए एक बार के लिए। लेकिन आज राम जी जिन्होंने सत्ताधारी दल को नाम दाम सब दिया, वो राम जी का देश है। ये देश में हर देशवासी राम जी को मानता है। उन राम जी ने एक धोबी के कहने से लगता है आज कांग्रेस रामचंद्र जी को मानेगी क्या? विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी क्या अयोध्या जाएंगे क्या? विपक्ष कह रहा है, सोनिया गांधी अयोध्या जाएंगी क्या? तानाशाही कर रही है। देखो भैया विवेक जी, राम जी को बीच में ना घसीटो। आप लोग आजकल दुनिया में घूम आए, अयोध्या नहीं गए, राम जी का ₹1.25 बतासा नहीं चढ़ाए। आप राम जी का देश हो गया। एक धोबी के कहने से, उन्होंने कार्रवाई करी। हाँ, एक राहुल के कहने से भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं आंकड़ों की बात, एसआईआर होगा यहाँ वोट पे। कास्ट होता है, दिखाओ भैया, कितना वोट कास्ट होता, बताइए कितने परसेंट वोट कास्ट हुए थे? आपको तो यही नहीं पता है। विपक्ष को आप मिला। आईएमएफ की बात कर रहे थे कि 100 में 100 वोट नहीं पड़े, बी ग्रेड, आपने सी उसको भी ग्रेड, कर क्या दिया। तो पता है? लेकिन 35% वोट आपके नेता को पता है, समस्या यही है। और 65% वोट जिसको मिला, जितना वोट कास्ट हुआ, संविधान को सबसे ज्यादा बार, और ये संजय राणा जी, इनके आगे तो हैश लगवा दीजिए बीजेपी, अपने सुविधा के अनुसार कानून को बदल दिया, अपने सुविधा के अनुसार इनके आगे लगवा दीजिए हैश बीजेपी, चीजें बनाई, अपने नाम पे पूरे देश के नाम रख दिया। क्या बात करेंगे भाई? इनके आगे हैश लगवा दीजिए बीजेपी। ये देखिए, नहीं बीजेपी का है क्या? बताओ। मुस्लिम बात करने लगे, राजीव गांधी, ये इंदिरा बीजेपी गांधी, के खेल नेहरू हैं, के अलावा और नाम रखे हैं राजनीतिक विश्लेषक का। अब आप देखिए पहले ये इनका डबल चेहरा देखिए, संस्थान आपके नाम पे चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन के आए हैं ये, और भाजपा की बात कर रहे हैं, तो इनके आगे हैशटैग लगा दीजिए। पूछ रहा हूं ना, आईएमएफ बता रहे थे। संजय राणा जी, ठीक है, रुकिए राणा जी, रुकिए, विवेक जी रुकिए। विवेक जी, मेरा मूल सवाल, मैं तो दाएं बाएं भागते नहीं, मैं एक बुनियादी खूंटे को पकड़ के चलता हूं। मेरा मूल सवाल, ये जितना ज्ञान आपको, अब रुक जाओ, जितना ज्ञान एसआईआर पर आपको है, वो सब ज्ञान आप पिछले मानसून सत्र में संसद के बाहर दिखा चुके, गले में जितनी जान थी उतने नारे लगा चुके, सुन लो भाई, बुद्धि में जितने तर्क थे सब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके। एसआईआर जैसे बिहार, रुक जाओ, धैर्य रखो, हमको थोड़े ना चुनाव आपके खिलाफ लड़ना, हम पर क्या चिल्ला रहे हो भाई? मैं फिर बता दूं, जैसे, मेरी बात लिख लीजिएगा ध्यान से और राहुल जी को बताइएगा, जैसे एसआईआर बिहार में हुई वैसे इन 12 में होगी और वैसे बाकी 18 में होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी का देश है, आपने घोषणा की तो बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। ये नहीं बोल पाए विवेक जी, सिल गया है, जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे। यार आप ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाए, आप ठीक महाराज, रहने दो सब लोग रुकिए। विवेक जी आप रुकिए। आप चरारे शरीफ जा सकते, आप हरारे शरीफ जा सकते,
आप बाबर की कब्र तक जा सकते, आप टीले वाली मस्जिद पे जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर शरीफ जा सकते, दुनिया में जा सकते हो, लेकिन रामलला के मंदिर नहीं जाएंगे। गजब आदमी हो भाई, वहां नहीं जाएंगे। आपको याद हो या नहीं हो, मैं याद दिला दूं, राजीव गांधी ने अपना चुनाव प्रचार का अभियान फैजाबाद से शुरू किया। फैजाबाद मतलब अयोध्या, नाम तो अब जिला अब अलग बना, पहले तो फैजाबाद में थी अयोध्या। ठीक, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि गुरु दर्शन भी कर लो। हाँ? आप बता रहे हो राम जी का देश है, मुझे बता दे जो कह रहे राम जी का देश है, बच्चा बच्चा राम का। अभी विवेक जी कह रहे थे बच्चा बच्चा राम का, हमने तो नारा सुना था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। क्या दर्शन किए आप? तो दर्शन मैंने वो नारा सुना था, आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो। रुक जाओ महाराज, मुझे बता दो, आप तो छोड़ो अपनी, मुझे बता दो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं सोनिया जी, मेनका जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इतने ही है सिलसिला पूरा। इनमें से एक भी कभी गया रामलला के दर्शन करने? मुझे बता दो, मैं सिर झुका के प्रणाम कर लूंगा आपको। नहीं, बाकी किस्सा कहानी में अवसर नहीं दूंगा, भाषण के लिए अवसर नहीं दूंगा। मुझे हाँ नाम जवाब देना हो तो माइक दे दूं। अभी के नेहरू जी गए थे आपको पता नहीं, इंदिरा जी वहां गई थी पता नहीं, पोशाक चढ़ा के आई थी आपको पता नहीं, दिया जला के आई थी देसी घी का। एक आदमी बता दो जो गए। अब आज आप कह रहे हो बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। गजब आप गजब बात कर रहे हो। मुझे बता दो, और मैं मोतीलाल नेहरू को बीच में लाना नहीं चाहता, नहीं उनका भी नाम जोड़ दो, मुझे कितनी देर लग रही, वहीं से शुरू कर लो, उससे आगे का तो आप कभी नहीं पता। आप कभी नहीं गए, दुनिया में गए आप, वहां नहीं गए। बाबर की कब्र तक गए हो, बाबर की कब्र तक, वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे, बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? नहीं, वो तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों माथा टेकने के अवसर नहीं? दुबे जी, दो लाइनें थीं, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। अरे रुक जाओ महाराज, सुन लो, कभी सुन लिया। हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। जिन लोगों ने अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया, गलियों को शवों से पाट दिया, सरयू लाल कर दी, वो और उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि पूरा देश राम का है। गजब हिम्मत है भाई आप लोगों में। चालान कटा, एसके दुबे को जेल क्यों भेजा? तो इनका जुर्म वाले कॉलम में लिखा गया जय श्री राम का नारा लगाया, इसी उत्तर प्रदेश में, और आप बता रहे हो कि बच्चा बच्चा राम का है। चलो हम कह रहे सब पुरानी छोड़ दो बातें। कल राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, अखिलेश जी, क्या और ममता जी को भी बुला लो, उनके पास भी उनको सीट ट्रेन से रिजर्वेशन करा के तो आना नहीं, अपना जहाज है। सब लोग कल सुबह 11 बजे दर्शन करे आओ रामलला के। तैयार हो दुबे जी? कल सुबह 11 बजे का रख लो, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है। बच्चा बच्चा राम का ही बताई दिया भैया ने जी। बोलूं? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा है और फिर भी आज भी एक आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक समय नहीं आता है आप नहीं जा सकते हो। ये समय आपका लिखा है कि इस समय 5 बजे की डिबेट यहाँ पे करना है, गुरु और जी जितना टाइम दिया है तभी तक आप कर पाएंगे। मजार पे चले अग्निहोत्री जाओगे, साहब तभी तक कर पाएंगे, आप मानो या ना मानो। हो सकता है 80 में टाल के निकाल दो, वो बात दूसरी है, गजब हो लेकिन दुबे जी, ये गजब। लिखा हुआ है और
सुनिए, लिखा शायद हुआ आप है। अभी अब अगर आप इटावा हो तो इटावा में हम आपको ले चलेंगे, जो केदारेश्वर भगवान का मंदिर बनाया है, अरे और जो गजब, सैफई में मंदिर गजब है बजरंग बली भैया, का और गजब। भगवान मस्जिद में जाके नर नारायण का मंदिर बनाया है। आप इफ्तारी देखना, कराएंगे, वो ऐसा लिखा था, कैसे आप वो कह लिखा सकते हैं? था। और ये उन्होंने भी इस चीज को उन्होंने लिखा है कि हमारा ये था संकल्प कि हमारा ये मंदिर बनेगा, उसके बाद हम जाएंगे, ये बोला है और बताया भी है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ठीक है। आज चूंकि बात हो रही है एसआईआर पे, ठीक है, तो ठीक है। एसआईआर का महत्वपूर्ण ठीक, मुद्दा अब है। दुबे जी अब एसआईआर छोड़ दो। अभी ठीक है, जो संजय भाई राणा बात कर रहे आ थे, गई दुबे जी, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप।